नमस्ते दोस्तों, मैं सैमन मोर्तज़वी हूँ, कनाडा का वकील पैक्स लॉ फर्म से। आज मैंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखा जिसमें एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट कह रहा था कि जिन मामलों में सिक्योरिटी चेक में फंसे हुए हैं उनमें आप मंडामस नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से गलत है। मैं वेबसाइट canly.org की बात कर रहा हूँ। नीचे इसका पता लिखा हुआ है, कृपया ध्यान दें। ऊपर बस रज्जा जहांती सर्च कर लें। यह मेरे जीते हुए मंडामस कोर्ट केसों में से एक है जो मीडिया में भी आया था और मंडामस के लिए था। हमने इसमें जीत भी हासिल की थी। यह सिक्योरिटी चेक में था। जब आप इस पहले फैसले पर क्लिक करेंगे तो फैसला खुल जाएगा। यहाँ लिखा है कि मैं जज मक्फी के सामने था और ये 2 साल पहले हुआ था। ये लगभग 3 साल पुराना है, 2023। और देखें यहाँ लिखा है कि यह मंडामस का फैसला है। हमने मंडामस के लिए आवेदन किया था उस केस के लिए जो बैकग्राउंड चेक में था। तो ये केस आगे बढ़ा और इमिग्रेशन विभाग के वकील आए और उन्होंने बात की और कहा कि कनाडा की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। और अब इमिग्रेशन मंत्री ने केस को सिक्योरिटी पार्टनर्स जैसे CSIS या SIS और NSS या नेशनल सिक्योरिटी के पास भेज दिया है। अब ये उनके हाथ में नहीं है। व्यक्ति को तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक उसकी बैकग्राउंड चेक नहीं हो जाती। CBSA जो बॉर्डर पुलिस है वह भी एक अन्य सिक्योरिटी पार्टनर है। हमने वहां बहस की और कहा कि कोई मंत्री जो किसी काम के लिए जिम्मेदार है वह उस काम को किसी दूसरे मंत्री या किसी और संस्था को सौंपकर यह नहीं कह सकता कि अब जिम्मेदारी मेरे कंधों से हट गई है। नहीं, इमिग्रेशन मंत्री जिम्मेदार था कि वह एक केस को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांचे, लेकिन उसने उस केस की समय पर जांच नहीं की और व्यक्ति को इसी तरह अनिश्चित स्थिति में छोड़ दिया। तो अदालत ने हमारे द्वारा की गई बहस के आधार पर कहा कि ऐसा नहीं हो सकता और जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी किसी अन्य संस्था को सौंपता है तब भी इस केस में मुख्य व्यक्ति यानी इमिग्रेशन मंत्री की जिम्मेदारी बनी रहती है। मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ कि किसी अन्य संस्था को जिम्मेदारी सौंपने से इस व्यक्ति की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। इस मंडामस केस में मैं जीत गया और आप नीचे देख सकते हैं कि यह किस तारीख को हुआ था। विपक्षी पक्ष का वकील, मैं अपने मुवक्किल के लिए मंडामस का वकील था और यहाँ भी लिखा है कि उसे रिपोर्ट देनी होगी, उसे अदालत को भी रिपोर्ट देनी होगी। यानी खुद जज ने कहा कि आपने इतना समय लगा दिया और अब मैं परेशान हो गया हूँ, आपको खुद मुझे हर 30 दिन में एक बार आकर रिपोर्ट देनी होगी। मैंने चाहा कि इसे स्पष्ट कर दूं। आशा करता हूं कि आप जहां भी हों अच्छे, खुश और स्वस्थ हों।